In this lecture, we will discuss about translational contribution in internal energy. कि इंटरनल एनर्जी के अंदर हमारे पास जो ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन होता है, इसका सीधा से रीज़न ये है कि इसका जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है वो ये इस तरह से कि प्रूव दैट द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इज़ ट्रू फॉर द ट्रांसलेशनल एनर्जी। कि ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन जो हम निकालते हैं बाय यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स या बोल्ट्जमैन का जो पार्टीशन फंक्शन है वो ट्रू है ट्रांसलेशनल एनर्जी के लिए। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको कुछ प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन लिखी हुई है। सो इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन को अगर थोड़ा सा हम देखें तो इसके अंदर जो पार्टीशन फंक्शन है उसको आपने ट्रांसलेशनल बना देना है और यहाँ पे एनर्जी भी आपकी ट्रांसलेशनल हो जाएगी। अब जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है वो हम ड्राइव कर चुके हैं, उसकी वैल्यू होती है 2πm/kT डिवाइड बाई एच स्क्वायर होल 3/2 इंटू वी। ये वैल्यू आपने ऊपर सब्सटीट्यूट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आपके पास z की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी एंड देन फर्दर ऑन इसको थोड़ा सा आप ओपन करें और एल एन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। एन एल की प्रॉपर्टी मैं कुछ इस तरह से अप्लाई करूँगा कि जो टी है जो कि वेरिएबल है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये यहाँ पे प्लस में ही लिखा हुआ है एक तरह से, मीन मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग दीज ऑल थिंग्स, सही है, वी को मिला के विद पावर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। और t की पावर 3/2 को प्लस के साथ इधर ln के साथ लिख दिया क्योंकि वो एक वेरिएबल है और हमने वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, तो इसलिए ये सारा प्रोसेस किया गया है। सो नाउ अब आप क्या करें कि यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें इस वाले टर्म के ऊपर और इस टर्म के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई करें। अब जो आप में से जो डेरिवेटिव जानता है उसको पता होगा कि डेरिवेटिव जब भी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होता है और यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो एज अ कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। हमारी ये कंडीशन है कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्किंग कर रहे हैं। तो ये बाकी जो वैल्यूज़ हैं, पाई कांस्टेंट होता है, मास आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल है स्पेसिफिक तो उसका मास कांस्टेंट है, के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। So these all constant and the derivative of the constant is equals to d upon dx c is equals to 0. Any constant having derivative 0. So ये आपके पास 0 आ गया इस जगह पे। अब आपका टास्क है कि आप ln 3/2 का डेरिवेटिव लें। अब ln 3/2 का डेरिवेटिव लेने के लिए आपको जो लॉजिक लगानी है वो ln x पावर n, अगर इसका डेरिवेटिव आपको आता हो तो आप ये डेरिवेटिव भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि 1 डिवाइड बाई एक्स एन, जब भी एल एन होता है तो एल एन का जो डेरिवेटिव है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 1 डिवाइड में लिख देते हैं वो फंक्शन जो एल एन के साथ लिखा होता है। एंड देन बेस जो आपकी पावर है वो पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब ये रूल मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 डिवाइड बाई दिस थिंग, दिस इज़ योर फंक्शन एंड देन पावर आपके पास पहले आ गई और पावर में से आपने 1 माइनस किया। तो 3/2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे 3 - 2 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो नाउ ये 0 ड्रॉप ऑफ हो गया। अब ये जितनी भी पावर्स हैं इन सबको पावर्स को ऐड कर लेते हैं और 3/2 को बाहर कर देते हैं और ये r इसके साथ रहेगा। तो यहाँ पे पावर 2 भी है, 2 + 1/2 और ये 3/2 है, ये माइनस में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो सिंपल आपके पास t आएगा। किस तरह कि ये आपके पास 2 + 1/2 है, 2 + 1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे 3/2 हो जाएगा और ये 3/2 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर बचेगी 1 और आंसर आ जाएगा आपके पास t। सो 3/2 r एंड t। सो ये जो 3/2 RT आपके पास ट्रांसलेशन एनर्जी आ गई है। एक्चुअल में भी ट्रांसलेशन एनर्जी यही होती है जब आप थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स को यूज़ करके एनर्जी निकालते हैं कि विदाउट पार्टीशन फंक्शन, और ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वगैरह नहीं यूज़ की जाती, और जब हम ये इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास यही एनर्जी आती है। और अब आपके पास बोल्ट्जमैन लॉ को यूज़ करते हुए और उसका पार्टीशन फंक्शन यूज़ करते हुए भी यही एनर्जी आ गई। इट्स मीन डैट कि आपकी जो बोल्ट्जमैन की जो सपोजिशंस हैं वो ट्रांसलेशनल एनर्जी के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है।
दिस शोज दैट द ट्रांसलेशनल मोशन ओबेज क्लासिकल वेज, कि ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो क्लासिकल वेज को ओबे करता है। लेकिन फर्दर ऑन जो आपके रोटेशनल एनर्जी जो हम निकालते हैं वो ओबे नहीं करती, वो अगर हम क्लासिकल मैनर से निकालें बोल्ट्जमैन को यूज़ करके। सो बहरल यहाँ पे हमारा ये टॉपिक स्टॉप हुआ कि हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि जो बोल्ट्जमैन फंक्शंस हैं, ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन इन इंटरनल एनर्जी, बोल्ट्जमैन फंक्शन जो है वो वर्क करता है, ट्रू है फॉर दी ट्रांसलेशनल एनर्जी।